हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और लेकर आई हूं आप सभी लोगों के एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बातों को जानने की है जो आप सभी लोगों को पता भी नहीं है और आप लोग कर भी रहे हो और आपको ये कोई बताने वाला भी नहीं है, राइट। और क्योंकि मुझे ये आइडेंटिफाई ही नहीं होता है तो मैं उस पर काम ही कैसे करूं। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आप लोग CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये वीडियो देखे बिना जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर आप ऐसे कटवा के जाएंगे पेपर में जो आप लोग सही कर सकते थे, जो आप बचा सकते थे, जो आप लोग ला सकते थे। तो हर एक बच्चा इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ेगा और स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को अगर आपने फॉलो किया तो आप कुछ ऐसा लेकर जा रहे होंगे जिससे आपके नंबर में एडिशन हो रहा होगा जो आपकी CUET में आ रहे होंगे। सो एवरीवन इज गोइंग टू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन ताकि मैक्सिमम बच्चे, अब ये नहीं कि मैम कंपटीशन को बीट करना है तो कंपटीशन को इग्नोर करा जाए, नहीं, हमेशा हमें बेस्ट रहना है, हमेशा हमें अच्छा करना है और उसके लिए हमें 110% अपना देना ही देना पड़ता है। लेकिन यार कभी कभी ये होता है कि क्या मेरे हिसाब से जो मेरा 100% है क्या वो एक्चुअल में 100% है, क्या मेरे पास कुछ ऐसा इनपुट जो होना चाहिए था वो नहीं है जिसके कारण मेरा स्कोर खराब हो रहा है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है महीना अप्रैल का, फिर आ जाएगा मई और मई में है पेपर। तो ये महीना है यार प्रैक्टिस का और प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भी मॉक टेस्ट लगाने शुरू नहीं करे और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए बट इवेंचुअली टेस्ट करे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करे बट यूट्यूब पे अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो लाइव सेशन है उसे मॉक की तरह दिया है। तो कुछ ना कुछ देखो आपने अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर दिया होना चाहिए। अगर नहीं करा है तो फिर ये गलती है, ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती है। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट की भूमिका बहुत बढ़ जाती है अब गिवन टाइम में, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जो आप लोगों के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो आई होप आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि एक भी बात आपकी मिस ना हो सके और वो गलती जो आप लोग कर रहे हैं, स्पेशली 3 तो बड़ी गलतियां हैं बट उसके साथ में बहुत सारी बातें और भी बताने वाली हूं, लेकिन ये गलती अगर आप लोग नहीं करेंगे तो नंबरों में इजाफा यानी कि एडिशन आप लोग देख रहे होंगे। शुरू करते हैं बच्चे वीडियो को। आई होप सभी ने वीडियो को यहां पर कर दिया है लाइक और शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और जल्दी से यार चैट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग ये फेस कर रहे हैं कि मैम वाई मार्क्स आर नॉट गेटिंग इंक्रीज्ड इन मॉक्स, मेरे मार्क्स मैम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग रिवीजन टेस्ट दे रहे हो उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हो, मॉक दे रहे हो तो यार वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक बच्चे का। फॉर एग्जाम्पल 200 नंबर का पेपर है, आपका नंबर 110 पे अटक गया है, आप कुछ भी कर रहे हो 110 120 110 120 130 मैम नहीं बढ़ रहा है इससे ज्यादा, क्या मैं ऐसा गलत कर रहा हूं? क्योंकि मैम मेरे हिसाब से तो मैं सब सही कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं? और अगर आप आने वाले टाइम में मॉक्स देने वाले हैं तो ये अगर आप करें ये फेस करोगे, अगर आप ये वीडियो देखे बिना करोगे तो ये फेस करोगे। तो आप लोगों को क्या ऐसा करना है कि ये चीज आपकी इंप्रूव हो सके, ये चीज आपके साथ ना हो, तो वो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं तो जरूर चैट सेक्शन में डालिए कि क्या सच में ऐसा आपके साथ होता है या होगा या होने वाला है। देखो होने तो वाला है अगर आप पढ़ के, अगर ये वीडियो पूरा आप लोग नहीं सुन रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स आर नॉट गेटिंग इंप्रूव्ड। मैम बहुत चीजें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम सब कुछ सही कर रहे हैं बट फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या है मैम इसका रीजन, राइट? क्या है मैम इसका रीजन? इसके रीजन के ऊपर अगर हम जाएं तो 2 सिचुएशंस मैं आपको दूंगी और आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे और कमेंट में बताएंगे कि इन दोनों में से आपके साथ कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद ही उसके सॉल्यूशन पे बढ़ा जा सकता है। सो लेट मी पुट द 2 सिचुएशंस दैट यू पीपल माइट बी इन, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है या फ्यूचर में होगी अगर आपने अभी तक मॉक नहीं लगाया है। चलिए तो शुरू करते हैं। और नहीं लगाया तो सबसे पहली चीज है लगाना शुरू करना पड़ेगा। बात करते हैं यार इसकी वजह क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वजह जानना ताकि उस पर काम किया जा सके, उस पर इंप्रूवमेंट बच्चों लाई जा सके, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला रीजन, 2 रीजन है मेरे पास। पहला बहुत सरल है, सरल तो बहुत है और बहुत एविडेंट है कि क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हो सकता है।
पहली बात नंबर ना आने की सिंपल और स्पष्ट है कि मैंने पढ़ाई पूरी नहीं कर रखी है, मैंने कंसेप्ट क्लियर नहीं करा है। और अगर मैं बिना पढ़े बिना कंसेप्ट क्लियर करे मॉक टेस्ट दूंगा तो कभी भी मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा। ये एक सत्य बात है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या ही इंप्रूव करूं, है ना। तो ये तो आपको मतलब मैं ना भी बताऊं, आप अपने मन में जानते हो कि मैम मेरा ये ना सिलेबस नहीं हो रखा है, मैम मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मैम मैंने ये सेक्शन किया ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मेरा नंबर नहीं आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल बात है। अच्छा मैम दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन क्या ऐसा है कि मैम मेरा कंसेप्ट क्लियर है फिर भी नंबर नहीं आ रहा है ना। मैम मैंने सब पढ़ लिया है, मेरा फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, मैम इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ये दो सिचुएशंस है। चैट सेक्शन में जरूर बताइए इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन में आप लाइक कर रहे हो, क्योंकि देखो अपनी असलियत हर कोई जानता है, मुझसे मैं अपने आप को छुपा नहीं सकती हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमियां है, क्या कमियां नहीं है, और अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी तो मैं मूव ऑन ही नहीं करूंगी ना, राइट। मैं उस पर काम ही नहीं कर पाऊंगी अगर मैं उसे एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों में से क्या दिक्कत आपके साथ है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। दो बातें होंगी। अब दोनों पे क्या आप लोग फेस कर रहे हो और क्या इसका सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है दोनों सिचुएशन के अंदर। जल्दी से बच्चे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर मैम मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसका तो यार एक ही तरीका है, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे क्या करना है मुझे अगर मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है पढ़ाई का तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाए जाऊं, टेस्ट पे टेस्ट करे जाऊं और उससे नंबर बढ़ेगा, तो नहीं, नंबर तो पढ़ने से ही बढ़ता है ना। अगर मेरे को कोई चैप्टर आता नहीं है और मैं सोचूं केवल उसको मैं टेस्ट लगा दूंगा और मैं लगाए जा रहा हूं, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं लगाए जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं इससे मेरा इंप्रूव नहीं होगा। आपको पहले तो रिवाइंड करना पड़ेगा और आपको रूट पे काम करना पड़ेगा। आपको उस सब्जेक्ट का, उस कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है बिना पढ़े। अगर आप उसको लगा रहे हो, बिना पढ़े कुछ काम नहीं चलता है। ये एक मिथ है। कोई तुमको कहेगा कि बिना पढ़े नंबर आएगा, नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ मैं ये कह सकती हूँ पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, आपके गिवन डेज के हिसाब से आपका पढ़ने का मूड बदल सकता है, बट कंसेप्ट क्लियर होना तो बहुत ही बेसिक बात है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस पर भी बात करेंगे कैसे करना है। दूसरी बात, हो सकता है कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पूरे सिलेबस में कुछ आता है पर कुछ टॉपिक्स वीक है मेरे, है ना। तो आपको जरूरी है यहां पर यह पता करना कि आपका वीक सब्जेक्ट या वीक एरिया क्या है। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट दे रहे हो सकता है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा नंबर आ रहा है, मैथ्स में नहीं आ रहा है, हो सकता है मैथ्स फिजिक्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है। बट पहले तो ये पता करो ना कि मुझे क्या नहीं आता। पहले मुझे अगर यही नहीं पता मुझे क्या नहीं आता तो मैं उस पर काम ही कैसे करूंगा। तो पहली बात है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या नहीं आता है। अभी समय है, अगर अभी ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आने वाले दिनों पे इस पे काम किया जा सकता है और काम करने के बाद रिजल्ट पाया जा सकता है। तो फाइंड आउट योर वीक सब्जेक्ट्स एंड वर्क ऑन इट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आप देखो, अगर आप बैचेस में इनरोल्ड हो तो ऑटोमेटिकली हम आपको सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी बैच में इनरोल नहीं हो, खुद ब खुद पढ़ाई कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखो कि आपको अपना दिन शुरुआत उस सब्जेक्ट से करना चाहिए जिसमें आप सबसे कमजोर हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। सो स्टार्ट योर डे विद द सब्जेक्ट दैट यू आर वीकेस्ट इन। इससे क्या होता है कि सुबह जब मैं उठता हूं, मैं शुरुआत करता हूं पढ़ने का, तो मेरे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो मैं उस टॉपिक पे जिससे मुझे डर लगता है मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे पाता हूं। और ये भी होता है दिन में ना बहुत पॉजिटिविटी फील होती है जब मेरे को सबसे डिफिकल्ट चीज मैं कर चुका हूं, अब मेरे लिए सब आसान चीजें हैं, तो मैं उसके लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहूंगा। तो आपको अपने दिन को इस तरीके से प्लान करना है कि आप अपने, देखो डर के आगे जीत है जो हम बोलते हैं ना, तो जिस चीज से डर लगेगा उसको उससे ज्यादा मेहनत करनी है, उसके साथ उसको तो हराना ही है। मतलब मान के चलो डर मेरे सामने हारेगा, मैं डर को हराऊंगा, वो वाला बात रखनी पड़ेगी अगर आप लोग अभी चाहते हो कि आपका नंबर बढ़े, आपका स्कोर बढ़े। और अभी समय है, करा जा सकता है ये काम। तो इंपॉर्टेंट है जिनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है वो पहले इस पे काम करें। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूंगी उन बच्चों का जिनका कंसेप्ट क्लियर है, मैम पढ़ा है हमने सब कुछ, है ना मैम, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हमने, लेकिन मैम फिर भी नंबर नहीं आता है। हमने काफ़ी बार पढ़ाई कर लिया मैम, हमने काफ़ी बार रिवीजन कर लिया है, हमने नोट्स बना लिए हैं, हमने काफ़ी बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, हमने काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं मैम, तब भी नंबर नहीं आ रहा है। और नंबर आ भी रहा है तो एक नंबर के आगे बढ़ नहीं रहा है, 150 पे अटक गया, 160 पे अटक गया मैम, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है मैम। मैं 200 तक कैसे पहुंचूं अगर मैंने सब पढ़ लिया और फिर भी नंबर नहीं आ रहा? तो इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला हो सकता है स्पीड का इशू, है ना।
आप जब क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास स्पीड का इशू नहीं है। आप अगर नोट्स रिवाइज कर रहे हो कर पा रहे हो क्योंकि आप लोगों के पास स्पीड का इशू नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यार, स्पीड में मैम मेरी कमी हो सकती है ना, कि मैम 45 मिनट्स के टाइम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है मेरे से, है ना, कि मैम आप बोलते हो कि मतलब मेरे को ना वो प्रेशर आ जाता है जब स्पीड की बात आती है तो मेरे पास प्रेशर आ जाता है। एक तो रीजन ये हो सकता है, आप बताना इनमें से कौन सा है। इसको सही करने का पहला तरीका है अनअचीवेबल टारगेट खुद के लिए सेट मत करो। ये मत करो कि यार मैं पहले ही मॉक से मैं अपना जो मैंने आपको एक परफेक्ट रूल दिया है 25 10 10, लेकिन आप पहले ही मॉक से मत सोचो कि यार मैं 25 मिनट में कर ही डालूंगा। माना कि करना है पर धीमे धीमे करना है ना। ये नहीं कि आप अपने आप को ऐसा प्रेशराइज कर दो कि आप आती हुई चीजें भी ना करो, है ना। तो अपने आप को आपको प्रेशराइज नहीं करना है। मॉक आपको सीखने की एक सीढ़ी है। आपको उसको एकदम दिमाग में ऐसे नहीं बैठा लेना कि भाई ये तो करना ही करना है, मतलब अब मेरे से मतलब ओवर प्रेशर में आके काम नहीं करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेशर उतना ही देना जितना बॉडी झेल सके, जितना दिमाग झेल सके, है ना। और अभी समय है तो स्लोली जो हम काम करेंगे उससे मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो स्पीड पे काम करने के दो तरीके होंगे। पहला, अनअचीवेबल टारगेट मत लगाओ अपने लिए दिमाग में, और दूसरा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहेगी अगर आप स्पीड पे ओवरकम करना चाहते हो। दूसरी और तीसरी बात, डू नॉट गेट हाइप्ड अप विद कंपैरिजन। तुम कंपेयर कर रहे हो कि यार इसका तो इतना जल्दी हो जाता है। कभी कभी जैसे मैं अभी टेस्ट ले रही थी क्लास में, तो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि मैम 20 मिनट में हो गया हमारा। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ वो ऑटोमेटिकली प्रेशर, यार उसका तो हो गया, यार उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। नहीं, अभी तुमको नहीं समझनी है, तुम अपनी स्पीड में समय बच रहा है तुम्हारे पास। सो अभी आप ऐसा कंपेयर मत करो कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। आपको ये नहीं पता ना कि उसका कितना सिलेबस हो रखा है। आपको अभी अपनी परफॉर्मेंस, मतलब एक टाइम आएगा जब मैं बोलूंगी तुमको कि हम कॉम्पीट करेंगे, हम हेल्दी कॉम्पिटिशन रखेंगे, बट अभी अप्रैल है, अभी टाइम है। तो अभी आप प्रेशर में बहुत ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। स्लोली आराम से काम करने की जरूरत है और खुद पे मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। अब तुम्हें उसको बस एक वो होता है ना, एज देना है, ठीक है। अब उसका एप्लीकेशन मुझे सीखना है, ठीक है। उसके बाद वही कि लैक ऑफ सेल्फ, मैं तो कर ही नहीं सकता यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा मैम, ये सब्जेक्ट ही नहीं आता मुझे। एक तो पहले गिव अप जो कर देता है ना, वो फिर क्या ही आगे बढ़ेगा, है ना। तुमने अगर पढ़ा है, कोशिश करी है, तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो बस तुमको अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं यार, मेरा ही तो वही, आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट, आई एम हेयर टू रूल। मुझे रूल करना है यहाँ पे, मुझे खुद का बेहतर वर्जन बनना है। मेरा आज इतना नंबर है, कल मुझे इससे ज्यादा लाना है, मुझे उस बच्चे से ज्यादा नहीं लाना, मुझे खुद से ज्यादा लाना है। ये आप लोगों के अंदर अप्रोच होनी चाहिए अगर मैं बात करूंगी आपको रिजल्ट लाने की, ठीक है बच्चे। डू नॉट टेक रिस्की अटेम्प्ट्स। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लोग तुक्का मारते हो। तुक्का मार के नहीं होता है पेपर सॉल्व, स्पेशली एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है। हाँ, एक सर्टेन % तक आप एक जो रिस्की अटेम्प्ट है वो ले सकते हो। जैसे कि आपको 4 में से 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है और ऐसे 2 ही क्वेश्चन है जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, तो आप रिस्क ले लो एक बार को। बट ये नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन में तुक्का ही मार के आया हूं, नहीं, तुक्का मार के कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो ये वाला काम नहीं करना है, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड 2 खेल है यहाँ पे, एक्यूरेसी और स्पीड, इस पे काम करना हमारे लिए बेहद जरूरी रहेगा। नेक्स्ट, डू नॉट टेक क्वेश्चन ऑन ईगो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कंसेप्ट आता है, आपको ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। कुछ सवाल स्किप करने के लिए बनाए जाते हैं पेपर में, कुछ सवाल आपके टाइम को खाने के लिए बनाए जाते हैं पेपर में। अगर आप ये करोगे तो आपका ये भी गड़बड़ाएगा और आपका ये भी गड़बड़ाएगा और आपका ये भी गड़बड़ाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को ईगो पे नहीं लेना है। अगर सवाल को ईगो पे लिया, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। हमारे को समझना है कि पेपर में अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन कौन से। आज क्लास में प्रतिज्ञा बैच में बता रही थी, एक क्वेश्चन था वहां पे डेंसिटी का, तो मैंने बोला कि बेटा ये सवाल स्किप करने वाला है, इसको तुम नहीं दिमाग लगाओ कि भाई मैं इसे सॉल्व ही करूंगा। तुम उसको सॉल्व करने के चक्कर में 3 क्वेश्चन छोड़ दोगे, 3 क्वेश्चन छोड़ने के चक्कर में कॉन्फिडेंस डाउन होगा और जो आता हुआ क्वेश्चन है उसमें आप नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। सो सब गड़बड़ा जाता है ना। तो ईगो पे नहीं लेना, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ना है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ना है। ये अप्रोच रखनी है जब हम पेपर देने बैठ रहे हैं, जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब बातों का करना। अब सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है, जब भी मॉक टेस्ट करने बैठो
पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठो कि आज मैं कुछ सीखूंगा, आज मुझे कुछ पता चलेगा, आज मैं अपना 100% दूंगा। मुझे नहीं मतलब कि यार मैं अभी क्या रैंक ला रहा हूं, मुझे अपना जितना मैंने पढ़ा है और पहली बात पढ़ के मॉक दूंगा और अपना 100% दूंगा। बी पॉजिटिव, मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है, मैं करूंगा। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, स्पेशली जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं। दूसरा, हर मॉक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, ठीक है। माना तुमने हो सकता है 10 क्वेश्चन गलत कर दिए पेपर में, मॉक में, पेपर में नहीं, मॉक में 10 क्वेश्चन गलत किया। अब ये नहीं कि यार दुख मनाने बैठ जाओ कि यार 10 क्वेश्चन गलत हो गए। समझो 10 क्वेश्चन तुमने नए सीखे हैं, आज तुमने 10 नए ऐसे कंसेप्ट सीखे जो तुमको नहीं आते हैं। वो 10 क्वेश्चन अब दोबारा से जब पेपर में आएंगे तो तुम उन्हें सही करोगे, ठीक है। मॉक को अगर मैं बिना एनालिसिस के कर रही हूं वो किसी काम का नहीं है, राइट। अगर मैं एक मॉक टेस्ट को बिना एनालिसिस के कर रही हूं वो किसी भी काम का नहीं है, वो वेस्ट होता है, समझ लो। अगर मैंने आज एक मॉक किया बट उस एक मॉक से मैंने 10 कंसेप्ट सीखे, अपनी 2 कमियां सीखी और अपना 3 चीजें ऐसी अपने अंदर इंप्रूव करी, तो वो एक टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसकी बजाय कि तुम एक दिन में 3 टेस्ट कर रहे हो, तुम 3 दिन में 5 टेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं, अपनी कमियां निकालो, अपना कंसेप्ट बनाओ, ठीक है। बिना कंसेप्ट के कोई शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में। सो ये 3-4 बातें हैं। देखो, आप अगर इसको फॉलो करते हो, और जो मैंने आपको 2 सिचुएशन दी, अगर आपके साथ ऐसा है और आप अगर इन सब बातों को फॉलो करोगे तो आप अपने स्कोर में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देख रहे होगे। माना कि तुरंत नहीं आएगा बट ग्रेजुअली आएगा, क्योंकि अभी समय है, अप्रैल है। और ये सारी बातें तभी हम लोग, देखो यहां पर हम आएंगे, आपको बताएंगे, बट एक होता है यार, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक बच्चा मेरे अंडर पढ़ाई करे, मेरे अंडर प्रिपेयर करे, मेरे अंडर क्वेश्चंस लगाए और मेरे अंडर मॉक दे और मैं उसका एनालिसिस करवाऊं। तो अगर आप चाहते हो कि यार आपको ये आखिरी क्या जो 40-50 दिन है, एक बहुत ही बढ़िया मेंटरशिप के अंदर आपको तैयारी करवाई जाए, एक आखिरी शॉट आपका जो है ना, ये जो मैराथन की लास्ट लैप है, ये आपके एकदम सक्सेसफुल हो, ठीक है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब बढ़िया हो, तो आप लोगों के पास ऑप्शन अभी भी है, दैट इज योर प्रतिज्ञा बैच। प्रवेश आपकी जो सीरीज है यूट्यूब पे, वो शुरू होने वाली है कल से, उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि मेरी गाइडेंस में ही आ जाओ तुम, यू आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ वेरी बिग कम्युनिटी जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको मेक श्योर करेगा कि आप इस एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो। तो आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन है आपके प्रतिज्ञा बैच का क्रैश कोर्स जो शुरू हुआ है। अभी 2 ही क्लास हुई हैं यार, और जो क्लास हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया तो मैम क्या सब कुछ निकल गया, नहीं, अभी शुरू हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी भी ठान लिया तो बेटा हो सकता है, एंड ट्रस्ट मी, ये केवल आप ही कर सकते हो, ये हम नहीं कर सकते, ये आपका दोस्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर तुमने ठाना है तो तुम ही कर सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर करो कि एक आखिरी गो है, प्रतिज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्रैश कोर्स में अभी भी ज्वाइन नहीं करा है तो आप करिए। फॉर ऑल द स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए शुरू हो चुका है। और जब भी बेटा इस बैच में इनरोल कर रहे हो तो यू हैव अ कोड दैट इज Y513, जो आप लोग इस्तेमाल बच्चों कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो अगर ये सच है कि आप लोगों के साथ ये दिक्कत है, और अगर आप लोग मेरी बात पे भरोसा कर रहे हो कि अगर मैम हमने ये किया तो हमारा स्कोर बढ़ेगा, तो सेशन को एक बार लाइक करेंगे। और सभी बच्चे यार कमेंट में एक चीज बताएंगे कि आपके साथ इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन होती है जो मैंने आपको दी। कंसेप्ट क्लियर है मैम फिर भी नंबर नहीं आ रहा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नंबर नहीं आ रहा, दोनों में से कौन सी सिचुएशन है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्या आप लोग तैयार हो इन अपनी गलतियों पे काम करने के लिए? सो आई वुड लाइक टू सी सम पॉजिटिव एनर्जीज इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, अगर आप डिटरमाइंड हो स्कोर करने के लिए, अगर आप डिटरमाइंड हो सिलेक्शन के लिए, सो बिना टाइम वेस्ट करे आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। जितनी भी अभी तक क्लास हुई है, 2 क्लास हुई है, उसको आप कवर अप कर सकते हो, और कवर अप करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो 110% मेहनत करने का समय आ चुका है। दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि बैच में आप लोगों को इनरोल कैसे करना है। तो अगर बच्चों आप लोग यहाँ पर नॉर्मल अपना गूगल खोलेंगे और गूगल पे आप लोग यहाँ पर सर्च कर देंगे दैट इज योर अड्डा 247, तो आपकी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद
ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पर आप अंडर ग्रेड एंट्रेंस में CUET चुनेंगे और जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस चुना तो यहाँ पे आपको हर स्ट्रीम के 2 बैचेस दिखेंगे, एक डोमेन का और एक डोमेन इंग्लिश GT का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको डोमेन इंग्लिश GT का मैं यहाँ पे आपको बैच खोल रही हूँ, तो आपको देखो यहाँ पर एक तो स्टडी प्लान्स दिख चुके हैं, है ना, जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्वांट का, GK का, करंट अफेयर्स का। बहुत ट्रांसपेरेंट है, यही आपकी बैच की टाइमिंग्स रहेंगी, यही आपकी क्लास की टाइमिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पर जो प्राइस है वो पे नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग बाय नाउ पे जाके यहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे बच्चों, एंड द कोड इज Y513। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या? डिस्काउंट, है ना भाई, क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। दिस इज द डिस्काउंट दैट यू गेट ऑन यूजिंग द कोड दैट इज Y513। ठीक है, तो इसको हम यूज जरूर करेंगे ताकि हमें डिस्काउंट मिल जाए, है ना। ये आप लोग नोट करेंगे, Y513 इज द कोड। ठीक है, और भाई देखो इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी, इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंप्रूवमेंट के साथ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मतलब आप कितने रीजन दे दो, आपको कोई रीजन नहीं मांगेगा, आपसे कोई बस ये पूछेगा कि आपका एडमिशन कहाँ हुआ है। ठीक है, सो आखिरी इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगी कि आप अपना 110% दो। हम लोग इस बैच में आपको तैयार कर रहे होंगे, जो हम यहाँ पे आपको बताते हैं ये सारी स्ट्रैटेजीज, हर एक बच्चे का एनालिसिस पर्सनली मैं करवाती हूँ और बाकी टीचर्स भी करवाते हैं। मतलब वो जो कनेक्ट है ना एक बच्चे को चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, वो हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ो जो आपको हर वक्त गाइड करें, जो आपको प्रॉपरली बताएं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आखिरी के मिनट में, मतलब ये जो आखिरी के महीने हैं, इन महीनों में आपको सही दिशा मिल जाए, तो आप लोग इस बैच में इनरोल करेंगे और यहाँ पे आपको बिल्कुल रिजल्ट मिल रहे होंगे। राइट, सो आई होप आप लोग क्लियर हैं। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, बस अभी शुरू ही हुआ है, बस एक क्लास हुई है जो आप कवर अप कर सकते हैं। द कोड इज विद यू Y513 डिस्काउंट के लिए। और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज कीप फोकसिंग ऑन द पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड और इनको फॉलो करिए मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। गुड लक बच्चों, लेट्स डू आवर बेस्ट एंड गिव द मैक्सिमम सिलेक्शंस। ऑल द बेस्ट।